Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. Welcome everyone, this is Rashid Ayub and I am here to guide you for the JEE Civil एग्जाम। जैसा कि आप जानते हैं कि JK SSB ने सिविल JEE सिविल की कुछ पोस्टें एडवर्टीज की हैं और मैं यहाँ आपके सामने आज थोड़ी स्ट्रैटेजी और एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है उसकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपका इस एग्जाम को लेके क्या एटीट्यूड रहना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्रैक दिस एग्जाम इज योर एटीट्यूड। सबसे पहली बात, जो एस्पिरेंट्स ये सोच रहे हैं कि 71 पोस्ट हैं, 70 पोस्ट हैं, 140 पोस्ट हैं, वो पहले ही इस गेम से आउट हैं। दे आर ऑलरेडी आउट ऑफ द कंटेंशन फॉर दिस पोस्ट। जो ये सोच रहे हैं कि हम 70 पोस्ट में कैसे compete करेंगे, वो ऑलरेडी आउट हैं इस पोस्ट से, वो फॉर्म नहीं बने। देखिए, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए। आपको क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ एक पोस्ट चाहिए अपनी, वो आपको मिल रही है, अपनी तैयारी शुरू कर दे। तो पहले ये नेगेटिव एटीट्यूड के साथ आपने तैयारी शुरू नहीं करनी है। आपको जेई बनने के लिए एक पोस्ट चाहिए, वो आपको मिल रही है और आपने अपनी तैयारी शुरू करनी है। तो नंबर ऑफ पोस्ट को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कितने महीने में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी? 4 से 5 महीने में। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं 4 से 5 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बट हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क की जरूरत होगी। पढ़ते रहना, उससे आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। एक तो 4 से 5 महीने की रेगुलस सेल्फ स्टडी, वो कैसे करोगे? थोड़े से अपने कंसेप्ट इंप्रूव करेंगे। उसके बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। दिस इज द मेजर पार्ट। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। वंस योर कंसेप्ट्स आर इंप्रूव, थोड़े आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, उसके बाद आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। ओके, this was the first part. Now moving to the second part. मैं ये बता दूं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोई फिक्स्ड स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरी स्ट्रेटेजी गारंटीड है, फुल प्रूफ है, सक्सेस गारंटीड है, तो ऐसा नहीं है। हर एक एस्पिरेंट का अपना अपना कंफर्ट जोन होता है, वो अपने हिसाब से तैयारी कर सकता है और अपने अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो ये जस्ट है, ये आपको एक गाइडेंस, आप इसको गाइडेंस के तौर पे ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोलूँगा 110% उससे गारंटी, ये सक्सेस गारंटीड है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप मेरी स्ट्रेटेजी जो मैं आपको गाइड करूंगा उसको आप थोड़ा मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे, सबसे पहले आपका जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि आप जेके एसएसबी ने जो सिलेबस दिया है वो किस हिसाब से दिया है। और ये मैं आपको बता दूं, ये अभी जेईई सिविल का सिलेबस नहीं, जो 2018 और 19 में पोस्ट आई थी वो प्राइम मिनिस्टर पीएम पैकेज के तहत, उसका जो सिलेबस है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। तो आई थिंक कि वही सिलेबस रहने वाला है। अगर आप ध्यान से अपने सिलेबस को देखेंगे, 50% सिलेबस यानी 60 मार्क्स के 4 सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स, और 50% जो है आपका बाकी सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स। टोटल मिला के आपके हुए 10 सब्जेक्ट्स। तो जो आपके 4 कोर बल्क सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से? मैकेनिक्स, आरसीसी, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स एंड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट्स आपके कैरी करते हैं 60 मार्क्स। बाकी बचे आपके 6 सब्जेक्ट्स। उसमें क्या क्या आता है? सर्वेइंग आता है, सॉइल मैकेनिक्स आता है, इरिगेशन इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, हाईवे एंड रेलवे। तो पहले आपने ये बल्क 4 सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं, उसके बाद आप इन छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को हैंडल करेंगे। ठीक है, मैं जो आपको मशवरा देना चाहता हूं वो ये है कि एट ए टाइम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ें। साइमल्टेनियसली 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने की गलती ना करें। एक ही सब्जेक्ट एट ए टाइम हैंडल करें। 3 से 4 घंटे दिन, 4 से 6 घंटे दिन में उसके कंसेप्ट्स पढ़ें और 2 घंटे शाम में आप क्या करें, उसके एमसीक्यूज करें। 3-4 टॉपिक्स कवर किए एक चैप्टर के, उसके एमसीक्यूज करें। 3-4 टॉपिक्स कवर किए, फिर एमसीक्यूज किए। एमसीक्यूज आपने रोज अटेम्प्ट करने हैं। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपको लगेगा हाँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे मुझे कुछ फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं करना है कि पहले आप 10-15 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ के फिर उसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं करना है। रोज कुछ ना कुछ पढ़ के 4-5 घंटे एक चैप्टर के सब टॉपिक्स पढ़ के उसके एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और 2 सब्जेक्ट एट ए टाइम साइमल्टेनियसली नहीं पढ़ने कि आप सुबह में एक सब्जेक्ट पढ़ें, शाम को एक सब्जेक्ट पढ़ें, ऐसा नहीं करना है। आपने एक ही सब्जेक्ट एट ए टाइम अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एनालाइज करना चाहता हूं आपका जो
क्वेश्चन पेपर है जो 120 मार्क्स का है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपने कितने मार्क्स स्क्वायर करने हैं कि आपका क्वालिफाई जेई का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए। सबसे पहली बात, कट ऑफ कभी भी 120 में से 120 मार्क्स नहीं होता है। तो आपने डरना नहीं है, आपने ये नहीं सोचना कि 120 नंबर का है तो 120 के 120 नंबर मुझे लाने हैं। पॉइंट नंबर 1, 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही इजी होंगे। वो कैसे क्वेश्चंस होंगे, चाहे आपकी तैयारी हो या ना हो, वो आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो इन क्वेश्चंस पे आपका मेरिट डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि ये हर एक एस्पिरेंट जो ये 12 से 15 क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट सही कर लेगा, तो इस पे आपका जो मेरिट है वो डिसाइड नहीं होगा। ओके, तो ये आप कर लेंगे। फिर बचे 12 से 15 क्वेश्चन जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और टफ होंगे, वो भी आपका मेरिट डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे ही कैंडिडेट गलत कर देंगे। तो यहां से भी मेरिट आपका डिसाइड नहीं होगा। ना ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे और ना ही एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस आपका मेरिट डिसाइड करेंगे। तो सारी की सारी गेम कहां है, इन क्वेश्चंस पे। मॉडरेट क्वेश्चंस जो 85 to 95 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में आपके। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडरेट क्वेश्चंस, जो मैंने अपनी एक वो क्लासिफिकेशन बनाई है, ऐसे टॉपिक्स, ऐसे क्वेश्चंस जिसकी आपकी प्रिपरेशन जिस हिसाब से होगी उसी हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे। मींस द मोर यू प्रिपेयर, आपके जितने ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे आप उतने ही अच्छे से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दिस विल डिसाइड योर सिलेक्शन। ठीक है गाइज, तो आप देख लीजिए आपको 85 to 90 क्वेश्चंस, 85 to 95 क्वेश्चंस की ही सारी गेम है। इस पार्ट पे आपने मेहनत करनी है, इस पार्ट पे आपने मेहनत करनी, ना ही इस पार्ट पे आपने टाइम वेस्ट करना है और ना ही डिफिकल्ट पोर्शन पे आपने अपना टाइम वेस्ट करना है। कंसंट्रेट ऑन दिस मॉडरेट पोर्शन, तो आपका सिलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएगा। अब मैं जो आगे आपको बताने जा रहा हूं, बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ वन सब्जेक्ट दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सा पार्ट इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा डिफिकल्ट है और किस पार्ट पे आपने ज्यादा कंसंट्रेट करना है। और यही स्ट्रेटेजी आप हर एक सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो। एक इलस्ट्रेशन के तौर पे मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस बता देता हूं कि कौन से क्वेश्चंस इजी माने जाएंगे, कौन से क्वेश्चंस डिफिकल्ट माने जाएंगे और कौन से क्वेश्चंस आपके मॉडरेट कैटेगरी में आएंगे। देखिए, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी यहां डिस्कस कर लेते हैं। आपको मिस्टर रामामूर्थम या मिस्टर कार्ल टरजागी बनने की जरूरत नहीं है। एवरेज तैयारी, एवरेज कंसेप्ट्स भी होंगे, आप क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, मिस्टर टरजागी वाज फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, तो इतनी पीएचडी लेवल और रिसर्च लेवल की तैयारी करने की जरूरत नहीं है कि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में ही मास्टर्स करूंगा तो या जियोटेक में ही मास्टर्स करूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। बैलेंस्ड कंसेप्ट होने चाहिए, हर एक सब्जेक्ट आपका थोड़ा बहुत तैयार होगा तो आप क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एमसीक्यूज, आपने डेली प्रैक्टिस करने हैं, एमसीक्यूज नहीं छोड़ने हैं। जितने ज्यादा आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम में आपके एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे। देखिए, जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस एक एग्जांपल लेते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस सिलेबस को थोड़ा देखें, इस पर थोड़ा गौर करें, तो ऑलमोस्ट 20 टॉपिक्स आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में हैं। ठीक है, तो 20 टॉपिक्स में कौन से टॉपिक्स आपके इजी होने वाले हैं? वो टॉपिक्स इजी होंगे जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। हर एक चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है दैट्स ऑलवेज इजी। ठीक है, एग्जांपल जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, पहला टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसमें क्या आ सकता है? सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया। इसके आपके यूनिट्स पूछ सकता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो यूनिट्स अगर पूछ लिए तो वो बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मेजरमेंट डिवाइसेस, जैसे प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, वेलोसिटी मेजरमेंट डिवाइस है, उस पर अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो वो इजी कैटेगरी में ही होगा, वो आगे आपके इजी क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका स्टैटिक्स में से आ सकता है वो है फोर्सेस ऑन इमर्स्ड बॉडी। जब आप किसी बॉडी को फ्लूइड में इमर्स करते हैं, इफ योर फ्लूइड इज एट रेस्ट, तो उस बॉडी पे कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे? ओनली प्रेशर फोर्स। दैट्स थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड है वो। तो मेरे हिसाब से ये जो टॉपिक है फोर्सेस ऑन इमर्स्ड बॉडीज, ये मॉडरेट है, मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे। नाउ मूविंग टू योर नेक्स्ट पार्ट, काइनेमैटिक्स।
काइनेमेटिक्स पोर्शन जो है वो आपके सिलेबस में सीधा दे दिया काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड, लेकिन काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ना है वो नहीं बताया है। काइनेमेटिक्स इज अ होल चैप्टर, एक बहुत बड़ा चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स का काइनेमेटिक्स। उसमें आप पढ़ेंगे वॉर्टिसिटी हो गया, सर्कुलेशन हो गया, स्ट्रीम फंक्शन हो गया। दीज आर डिफिकल्ट टॉपिक्स। डिफिकल्ट टॉपिक्स किस सेंस में कि बहुत ही हाईली कंसेप्चुअल हैं, दे आर हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक्स। तो इन पे ज्यादा इनसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल स्ट्रीम फंक्शन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपने अटेम्प्ट करना है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। देन अगेन फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस जैसे पिटॉट ट्यूब है, अगेन मॉडरेट है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है। कुछ पिटॉट ट्यूब की आपको डायमेंशन पूछ लेगा, कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेगा वो, तो ये मॉडरेट टॉपिक है, ठीक है। नाउ मूविंग टू अ थर्ड सब टॉपिक डायनामिक्स। इसमें 3 ही टॉपिक बनते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास बेस्ड प्रॉब्लम्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो ये भी कंसेप्चुअल है, तो मॉडरेट कैटेगरी में रखेंगे इसको। देन ओपन चैनल फ्लो, इसमें आपका स्टेडी फ्लो होता है, नॉन स्टेडी, ग्रेजुअली वेरिंग फ्लोज, ये सिंपल है, इक्वेशन बेस्ड है, कंडीशन बेस्ड है, दिस इज योर इजी टॉपिक्स। देन स्पेसिफिक एनर्जी का कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट बेस्ड है, इसको पढ़ना है तब जाके आप इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। बिना पढ़े ये टॉपिक्स आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, जो मैंने येलो में लिखे हुए हैं, दैट इज मॉडरेट। मॉडरेट टॉपिक्स को बिना पढ़े, बिना कंसेप्ट क्लियर आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने पढ़ लिया, कंसेप्ट थोड़े से बिल्ड हो गए, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्रैक द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स, वो आपके हो जाएंगे। देन क्रिटिकल फ्लो इंपॉर्टेंट है बट टफ है, इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक इज पाइप फ्लो। इसमें लैमिनार फ्लो हो सकता है, टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है, मॉडरेट टॉपिक्स में हो जाएंगे, पढ़ेंगे तो हो जाएंगे। पाइप नेटवर्क है, पाइप नेटवर्क्स में आप क्या पढ़ेंगे, एनर्जी लॉसेस, इजी टॉपिक्स हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला याद करना है, नेटवर्क थोड़ा अंडरस्टैंड करना है, हो जाएंगे। बाउंड्री लेयर कंसेप्ट, कंसेप्चुअल है, हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक है बट मॉडरेट है, हो सकता है, आप तैयारी करेंगे हो जाएगा। नाउ योर लास्ट पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इज मॉडलिंग। मॉडलिंग में आता है आपका डायमेंशनल एनालिसिस। आई विल रेट इट एज इजी टू मॉडरेट, टफ नहीं है, तो इसके मार्क्स आप स्कोरिंग है, हाईली स्कोर आप मॉडलिंग टॉपिक में से आप मार्क्स अपने स्कोर कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं। जो ओनली डिफिकल्ट टॉपिक जो है वो काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स पोर्शन थोड़ा ट्रबल देता है, बट इसको ज्यादा आपने तवज्जो नहीं देनी है, क्योंकि आपका सारा का सारा देखें, दीज आर योर मॉडलिंग टॉपिक, अगर आप एक कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। Thank you very much and all the best.